हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। इससे पहले हमने जो यूनिफिकेशन पढ़ा था इटली और जर्मनी का पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोगों को जो बात करनी है ब्रिटेन के बारे में करनी है। देखिए, जिस ग्रेट ब्रिटेन की आज हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रेट ब्रिटेन को हम जानते हैं, सच देखें तो इस नाम का कोई कंट्री था ही नहीं। उस एरिए में जितने भी आइलैंड थे, अगर हम उनके अकॉर्डिंग देखें तो उनकी पहचान क्या थी? उनकी पहचान या तो इंग्लिश थी, या वेल्श थे, या वो स्कॉटिश थे, या वो फिर आयरिश थे, ठीक है ना। सबका अपना कल्चर था, सबकी अपनी डाइवर्सिटी थी और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग रहा करते थे। धीरे धीरे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका इंप्रेशन बढ़ने लगा और फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1688 में जो मोनार्चियल थे या मोनार्ची जो थी उनका इंप्रेशन ख़त्म कर दिया और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पावर्स को अपने हाथ में ले लिया था। जब पावर्स को अपने हाथ में ले लिया गया, देन आफ्टर द एक्ट ऑफ यूनियन को जो है पास किया गया 1707 में। जब एक्ट ऑफ यूनियन को पास किया गया तो आप ये माने कि ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और फाइनली जो है स्कॉटलैंड को जो है इन्होंने अपने साथ मिला लिया। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो अंग्रेज़ थे वो पैसे से बलशाली थे, ठीक है, और इंग्लिश पार्लियामेंट ने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। जो स्कॉटिश हाईलैंडर थे, जो स्कॉटिश सरदार थे, जो क्लैंस थे, उनको जो है अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की गई। उनकी जो एथनिसिटी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। जो लैंग्वेज वो बोलते थे, गैलिक लैंग्वेज जो यूज़ किया करते थे, उसके ऊपर बिल्कुल जो है एक तरीके से अपना शिकंजा जो है अंग्रेज़ों ने कस दिया था। उनके जो नेशनल ड्रेस था उसको पहचानने से या उसको उनको पहनने देने के लिए जो है मना कर दिया गया था। या एक तरीके से आप ये माने कि पूरा डोमिनेशन जो था अंग्रेज़ों ने जो है उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू किया था, ठीक है। जब जब जो है इन लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश की, अपनी बात को रखने की कोशिश की, तो बहुत बुरी तरीके से जो है उनको क्रश कर दिया गया। यानी जो स्कॉटलैंड था एक तरीके से माने कि एक सिर्फ जो है सहभागी बनकर जो है इंग्लैंड का रह गया था। उसके बाद यही कंडीशन जो है आयरलैंड के साथ भी अपनाई गई थी। अगर हम आयरिश के अकॉर्डिंग देखें तो दो कैटेगरी में आप लोगों को वहाँ देख सकते हैं, या तो वो कैथोलिक थे या वो फिर प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट जो थे वो माइनर थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमेशा जो है प्रोटेस्टेंट को ही फेवर किया ताकि कैथोलिक के खिलाफ एक माहौल जो है देश में बनाया जा सके। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गृहयुद्ध वाली जो स्थिति होती है उस तरह की स्थितियाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भाई जो कैथोलिक हैं या जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनके बीच के जो क्लैशेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने चाहिए, और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया था। अगर हम आयरिश मैन के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे 1798 में जो है वुल्फ टाउन जो थे उन्होंने इस चीज़ की कोशिश की थी, लेकिन जो विद्रोह उन्होंने किया या जो अंग्रेज़ों से संघर्ष करने की उन्होंने कोशिश की थी वो सब जो है ख़त्म कर दी गई। और आयरलैंड को भी एक तरीके से हम देखें तो ज़बरदस्ती जो है ब्रिटिश नेशन का हिस्सा जो है बना दिया गया था। आयरिश ने जो कोशिश की वो सब जो है नाकामयाब साबित हुई और फाइनली एक नए ब्रिटेन का जन्म हम कह सकते हैं। नए नेशनल फ्लैग के ऊपर काम किया गया जिसे हम यूनियन जैक कहते हैं। नए नेशनल एंथम के ऊपर काम किया गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज को लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश की गई। तो अगर हम ओवरऑल चीज़ों को देखें तो आप ये देखें कि ये जो यूनिफिकेशन था अपने आप में स्ट्रेंथ था। जैसे बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई हमें इंग्लिश मॉडल को फॉलो करना चाहिए या जो अंग्रेज़ों का जो मॉडल था वो बहुत बढ़िया था। अब आप ये देखें कि देखिए इंग्लैंड के अंदर कोई रिवॉल्यूशन तो हुई नहीं, कोई क्रांति तो हुई नहीं, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप टोटल इस यूनिफिकेशन को देखेंगे तो ये एक लंबे प्रोसेस का परिणाम था। एक तरीके से हम देखें तो एक लंबी कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट था जो अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व जमाते हुए की थी। पहले उन्होंने स्कॉटलैंड को अपना हिस्सा बनाया एंड देन आफ्टर उन्होंने जो है आयरलैंड को भी जो है अपने साथ मिला दिया था। और इसी ये जो स्कॉटलैंड को मिलाया गया या जो आयरलैंड को मिलाया गया, इसे ही हम आज की तारीख में ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी। अभी इसमें थोड़ा सा काम हमारा इस लेसन में रहता है, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि कल तक पूरी कर दें। आप सब लोगों के एग्जाम जो है शुरू हो गए हैं या शुरू होने जा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है देखते रहिएगा, चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।